Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज वो खुद ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। कहाँ? गुरु की शरण में। क्यों? भगवान कहते हैं नवदा भक्ति का वर्णन किया है सबरी मैया को। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। दूसरी जो वो कथा सुनाए उसमें प्रीति रखो, उसमें रुचि रखो, उसमें भाव रखो। राम जी खुद परमात्मा है, लेकिन कहाँ गए? गुरु रह गए पढ़न रघुराई। गुरु जी के पास जा रहे हैं राम जी। इनको जरूरत है गुरु जी की? नहीं है जरूरत। फिर क्यों गए? ये हमें सिखा रहे हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जिंदगी को जीने का तरीका राम सिखाते हैं। हमें कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा पिता होना चाहिए, कैसा दादा होना चाहिए, कैसी माँ होनी चाहिए, कैसी पत्नी होनी चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, कैसा मित्र होना चाहिए। अगर कोई भी रिश्ता संसार का सीखना हो तो रामायण की शरण में आना चाहिए। क्यों? रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण। ना चाहते हुए भी संसार की क्रियाकलाप करते करते पाप हो ही जाते हैं। हमें पता नहीं पड़ता सड़क पर चलते वक्त हमारे पैर के नीचे कितने जीव आके, कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं अदृश्य जो दिखते नहीं है, हमारे पैरों के नीचे आके वो दब जाते हैं। जाने अनजाने में कई पाप हमसे हो जाता है। इसका निवारण कैसे हो? दोष तो लगता है, पाप चाहे जानकर करो चाहे अनजाने में, दोष तो लगता है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है भगवान के नाम का सुमिरन। हम जो आपसे ये भगवान का नाम बार बार बुलवाते हैं, मुझे क्या जरूरत है आपसे कहने की कि आप भी कहो? हमारा माइक लगा है कि भैया लोग माइक में गा ही लेते हैं, हमें क्या जरूरत है आपसे कहें आप भी गाओ? आपकी आवाज बाहर तक जाती है क्या? नहीं, माइक की आवाज जाती है। फिर क्यों आपसे कहलवाते हैं, क्यों ताली बजवाते हैं? क्योंकि वो अनजाने में हुए पापों का दोष भगवान का नाम ही खत्म करता है। मन ना भी लगे तो भी भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। क्यों? अगर एक बिजली का तार है, आप उसको जानबूझकर पकड़ोगे तो करंट लगेगा, और अगर अंधेरे में वो बिजली का तार नीचे पड़ा हुआ और अनजाने में पैर रखा जाए तो क्या करंट नहीं लगेगा? तो भी करंट लगेगा। अगर भूख लगी है, भोजन करोगे तो कहाँ जाएगा? पेट में। और भूख नहीं लगी है, भोजन करोगे तो भी पेट में ही जाएगा। मन लग रहा हो या ना लग रहा हो, भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम आपके सब कष्ट समाप्त करने की क्षमता रखता है, हर एक कष्ट समाप्त करने की क्षमता रखता है। इसीलिए आपसे बुलवाते हैं हम। कई लोगों को लगता है महाराज बहुत परेशान कर देते हैं, शांति से बैठने नहीं देते, कथा पंडाल में भी सोने नहीं देते। संसार का हर एक रिश्ता कैसे निभाया जाए, अगर ये सीखना है तो रामायण से सीखना चाहिए, रामचरित्र से सीखना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती तो वही स्त्री है जिसके बच्चे भगवान के भक्त हैं, जिसका पुत्र भगवान का भक्त है, जिसकी पुत्री भगवान की भक्त है। कई लोग कष्ट पाते हैं, दुखी होते हैं कि अरे महाराज हमारा बच्चा अभी से भगवान की इतनी भक्ति करता है, पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगाता। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जननी जने तो संत भक्त, या दाता या सूर, तासे तो बांझ ही भली काहे खोवे नूर। अपने बच्चों को या तो संत बना दो, भक्त बना दो, दानी बना दो, या शूरवीर योद्धा बना दो। इन चारों में से कुछ ना कुछ बना ही दो। गोलगप्पे, अपने बच्चों को गोलगप्पे बनाने से अच्छा है ये सब बनाया जाए। मोबाइल फोन पकड़ा दिया, कार्टून नेटवर्क लगा दिया, कोई बेन 10 बना घूम रहा है, कोई ब्लू बेल बना घूम रहा है। अगर बच्चों को दानी बनाना है, सूरवीर बनाना है, संत बनाना है, भक्त बनाना है, संस्कारी बनाना है, तो क्या किया जाए?
रामायण की शरण ली जाए, राम की शरण ली जाए, भगवान की शरण ली जाए, भगवान की कथा की शरण ली जाए, तभी आप अपने बच्चों को कल्याणप्रद बना सकते हैं। मैंने बताया था ना, अगर संस्कार नहीं दोगे तो ये बच्चे आपको कभी पूजेंगे नहीं, आपको कभी मानेंगे नहीं। धन्य है वो माँ बाप जिनके बच्चे बिना कहे भी, बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं मुझे पता है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मम्मी पापा ने मना भी किया होगा कि अरे कथा में क्यों जा रहे हो, घर का काम कर लिया करो, राम जी खाने को नहीं देंगे। लेकिन धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चे बिना बुलाए भी, बिना बताए भी कथा में जाने के लिए तैयार रहते हैं। यही बच्चे भारत का भविष्य बनते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी भगवती के परम भक्त हैं। बंगाल में जो कलकत्ता में जो काली जी का मंदिर है, वहां इनकी तपस्थली है। इनकी माता जी तैयार करके स्कूल भेजती थी, डेली सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके स्कूल चले जाएं। माता जी बड़ी खुश कि देखो दूसरे के बच्चे रोते हैं, मना करते हैं स्कूल जाने से, विद्यालय जाने से मना करते हैं, और हमारा बालक बड़ा अच्छा है कि खुद से तैयार होता है और विद्यालय चला जाता है। एक दिन मास्टर जी ऐसे छोटे मोटे स्कूल रहते थे गांव में, मास्टर जी भी अड़ोस पड़ोस में रहते होंगे। मास्टर जी ने बोल दिया आपके बच्चे की तबीयत खराब है क्या? माता जी ने बोला नहीं तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहने लगे आपका बेटा तो स्कूल ही नहीं आता है। माता जी को चिंता लगी कि ये जाता कहाँ है, कहीं नशे पत्ती में तो नहीं जाता है। माता जी ने पीछा किया, जाकर के देखा छोटे से 8 साल के रामकृष्ण काली माँ के मंदिर में जाकर के, और छोटा सा मंदिर बना हुआ था, वहां जाकर के अंदर से कुंडी, अंदर से चटकनी लगा के बैठ गए, तो भजन करने लगे। जब माता जी ने देखा कि अरे ये स्कूल का नाम लेकर के और भजन करने बैठ जाता है, माता जी को बड़ी गुस्सा आई। जबरदस्ती कुंडी खुलवाई, निकाला, वहीं से पीटते हुए घर तक लाई, और पीट पीट के क्योंकि क्रोध आ गया था। कई माताओं की ऐसी आदत होती है, उनकी जो यहाँ नहीं आई है, आप तो अच्छी हैं सब, जो यहाँ नहीं आई है उनकी आदत क्या होती है, घर में कितना भी दुख दे दें घर वाले, कितना भी क्लेश दे दें, अब वो सामने से तो जवाब नहीं दे सकती, तो क्या करती हैं, या तो बर्तनों पे गुस्सा निकलता है या तो बच्चों पे निकलता है। बजा लो तालियां। इस बार तालियां बहुत जोर से बज रही हैं बिना बोले ही। सब कह रहे हैं सही कह रहे हो महाराज, हमारी पड़ोस वाली तो ऐसे ही करती है। जब अब माता जी ने बहुत गुस्सा निकाला रामकृष्ण के ऊपर, पीट पीट के कमरे में बंद कर दिया। सुबह से शाम हो गई, रामकृष्ण ने भी नहीं बोला कि बाहर निकालो। शाम से रात हो गई, माता जी को लगा अब ये खुद बोलेगा मेरे से कि माँ भूख लगी है खाना दे दो, लेकिन रामकृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला। रात में 10 बज गए, माता जी को दया आ गई। माँ का दिल बहुत कोमल रहता है, गुस्सा भले ही कर ले बच्चों पर, लेकिन अंदर से यही लगता है कि गलत रास्ते पे ना जाए, इसलिए ही क्रोध करती हैं ये। माता जी का दिल पसीज गया, दरवाजा खोला, देखा रामकृष्ण शांति से बैठे हुए हैं, कोई दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है। कहा खाना नहीं खाना, भोजन नहीं करना। रामकृष्ण कहते हैं अगर भोजन कराना चाहती हो तो भजन करने से मत रोको, अगर भजन होगा तभी भोजन भी होगा। माता जी को फिर गुस्सा आई, लगा दी चटकनी और बाहर चली गई। कहने लगी अभी भी इसके समझ नहीं आया, कुछ देर भूखा रहेगा तब समझ आएगा, रात में भूख लगेगी तो खुद निकाल के खा लेगा। सारी रात गुजर गई, सुबह देखा रोटी उतनी की उतनी ही रखी है। अगले दिन अगलाएगी, अगले दिन भी रामकृष्ण ने भोजन नहीं मांगा। सारा दिन निकल गया, फिर शाम हुई, फिर रात हो गई। माता जी ने कहा अब तो भोजन कर ले। कहा पहले आप भी मेरे साथ भजन करो तब मैं भोजन करूंगा। माता जी कहने लगी भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा रामकृष्ण।
रामकृष्ण कहते हैं भजन के बिना अगर जीवन हो तो वो भी मरने के ही समान है, वो भी मरने के ही समान है। वो जीवन जिसमें भजन नहीं है वो जीवन मृत्यु के समान है। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब तब सुमिरन भजन न होई, वो घड़ी विपत्ति के समान है। कौन सी? जब तब सुमिरन भजन न होई। रामकृष्ण ने भोजन नहीं किया। माता जी कहने लगी आखिरी बार समझा रही हूं, अब नहीं बोलूंगी, खाना है तो खाना खा ले चुपचाप से। रामकृष्ण ने मना कर दिया। माता जी फिर गुस्से में चटकनी लगा के चली गई। 12 बजे रात को माता जी की नींद खुली और दया आई कि अब तो मैं जबरदस्ती इसको खिला ही दूं। माता जी ने थाली लगाई और ले जा करके दरवाजे के बाहर धीमे धीमे कदमों से चटकनी खोली कि रामकृष्ण सो रहा होगा, उसको प्यार से उठा के भोजन करा ही दूंगी, अब तो जबरदस्ती करा ही दूंगी। चटकनी खोली, गेट खुले और सामने क्या देखती हैं? माँ काली अपनी गोद में बिठा के रामकृष्ण को अपने हाथ से भोजन करा रही हैं, अपने हाथ से भोजन करा रही हैं। क्यों? मैंने कहा है जब आप इनके लिए कुछ चीज छोड़ देते हैं ना, कोई भी चीज आपने इनके लिए, अभी भी आपने अपना घर भी तो छोड़ा है, घर छोड़ के ही तो यहाँ आए हो, तभी तो आनंद मिल रहा है, तभी तो रस मिल रहा है। अगर घर नहीं छोड़ा होता तो ये आनंद मिलता क्या? जोर से बोलिए, नहीं मिलता। सत्संग रस सुलभ नहीं है भगवती के लिए। वो भी देखती हैं, चेक करती हैं आपने क्या छोड़ा हमारे लिए, क्या त्याग किया, क्या बलिदान किया। ये वही रामकृष्ण हैं जिन्होंने भगवती का भजन भी किया। रामकृष्ण जी की चर्चा निकली है तो मैं एक प्रसंग और सुनाता हूं आपको। स्वामी विवेकानंद जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शिकागो से धर्म सभा हो रही थी, शिकागो में, विदेश में। वहां पे सभी धर्म ज्ञाता आए हुए थे, सबको बुलाया गया था, विवेकानंद को भी बुलाया था। विवेकानंद जी से कहा गया कि आप पधारिए और आपको वहां प्रवचन देना है, प्रवचन करना है। इन्होंने माता रानी का नाम लेके, गुरु जी का नाम लेके हाँ तो कर दिया, पर दिल में डर लगा हुआ है। अब ये आकर के गुरु जी के चरणों में बैठ गए। पहले इनका नाम नरेंद्र था। रात में 3, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है भगवान के नाम का सुमिरन। हम जो आपसे ये भगवान का नाम बार बार बुलवाते हैं, मुझे क्या जरूरत है आपसे कहने की कि आप भी कहो। हमारा माइक लगा है कि भैया लोग माइक में गा ही लेते हैं, हमें क्या जरूरत है आपसे कहें आप भी गाओ। आपकी आवाज बाहर तक जाती है क्या? नहीं, माइक की आवाज जाती है। फिर क्यों आपसे कहलवाते हैं, क्यों ताली बजवाते हैं? क्योंकि वो अनजाने में हुए पापों का दोष भगवान का नाम ही खत्म करता है। मन ना भी लगे तो भी भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। क्यों? अगर एक बिजली का तार है, आप उसको जानबूझकर पकड़ोगे तो करंट लगेगा, और अगर अंधेरे में वो बिजली का तार नीचे पड़ा हुआ और अनजाने में पैर रखा जाए तो क्या करंट नहीं लगेगा? तो भी करंट लगेगा। अगर भूख लगी है, भोजन करोगे तो कहां जाएगा? पेट में। और भूख नहीं लगी है, भोजन करोगे तो भी पेट में ही जाएगा। मन लग रहा हो या ना लग रहा हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.